इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेल टिकट को बुक करने का लेटेस्ट प्रोसेस, जहां पर आप अपने मोबाइल फोन से ही कंफर्म रेल टिकट को निकाल पाएंगे। इवन अगर आपको तत्काल रेल टिकट को बुक करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है IRCTC रेलवे। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने जो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल एप्लीकेशन है IRCTC रेल कनेक्ट, ये आ जाएगी। आप सभी को इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को आप ओपन करोगे तो आप सभी के सामने ऐप का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम रेल टिकट को बुक करना चाहते हैं, इसके लिए जो ट्रेन वाला ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ से हम एक नया रेल टिकट बुक कर सकते हैं। अपनी जो बुकिंग हिस्ट्री है देख सकते हैं, PNR इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी के साथ में ट्रेन कहाँ पर है उसकी लोकेशन को ट्रैक करना है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे कि हम एक नया रेल टिकट बुक करना चाहते हैं, इसके लिए बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर फ्रॉम के सेक्शन में आना है, जहाँ से आप अपनी जो यात्रा है स्टार्ट करने वाले हो। आप सभी को अपना जो स्टेशन है वो सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में 2 के सेक्शन में वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां पर आप जाने वाले हो। तो यहां पर सबसे पहले तो फ्रॉम के सेक्शन में मैंने क्लिक किया है तो यहां पर एक लिस्ट आ जाती है जितने भी स्टेशन हैं, और यहां पर आपको सर्च करने का भी ऑप्शन दिया गया है। यहां पर जैसे कि मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहां पर अराइवल का जो स्टेशन है सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर हम दिल्ली के लिए यात्रा करने वाले हैं। यहां पर मैंने सिलेक्शन कर दिया है। अब अगला ऑप्शन मिलता है क्लास का, जहां पर ऑल क्लास से पहले से सेलेक्ट है। अब यहां पर इस ऑप्शन पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC या चेयर कार या फिर स्लीपर क्लास की जो टिकट है यहाँ पर सेलेक्ट करने की टैब दी गई है। आप अपने अनुसार किसी भी डेडिकेटेड कैटेगरी का टिकट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी आप सारे ही ट्रेन में देखना चाहते हो जो भी अवेलेबिलिटी है तो ऑल क्लास का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है कोटा का, जहाँ पर जनरल पहले से सेलेक्ट है। अगर कोई लेडीज है या फिर तत्काल टिकट को बुक करना चाहते हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर जनरल जो ऑप्शन है इसे ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद में डेट के यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ रैंडम डेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। इन डेट्स में अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको कैलेंडर का एक आइकन दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो भी डेट में यात्रा करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट है सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि पूछा जाता है कि ये जो डेट आपने दर्ज की है इसको लेकर के क्या आप फ्लेक्सिबल हैं। जैसे कि आप कहीं टूरिस्ट यात्री हो तो आप अपनी डेट को लेकर के 1-2 दिन आगे पीछे करना चाहते हो तो फ्लेक्सिबल वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो जिस डेट में आप ट्रेन को चेक कर रहे होगे अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो नेक्स्ट डेट में भी आप सभी को देखने को मिल जाता। तो काफ़ी काम का फीचर है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इसी के साथ में सेकेंड ऑप्शन मिलता है ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ वाला। इसमें अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो जिन ट्रेन में जो भी बर्थ अवेलेबल है तभी आप सभी को वो जो ट्रेन हैं शो होंगी। इसी के साथ में किसी के पास में कंसेशन कार्ड है या फिर डिसेबल कोई पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है, उसको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी लोगों को इस पर टिक नहीं करना है और सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कई सारी ट्रेन की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। जो भी हमने डिपार्चर अराइवल का जो स्टेशन है सेलेक्ट किया है उसके बीच में जो भी ट्रेन चलती हैं वो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आ चुकी है। ये जो ट्रेन है कितने बजे आपको यहाँ पर मिलेगी और कितने बजे आपको पहुँचाएगी, आपको यहाँ पर उसका टाइम देखने को मिल जाता है। तो जिस भी ट्रेन में आप अपना जो टिकट है वो बुक करना चाहते हो उसके आगे जो रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि उस डेट में उस ट्रेन में जो भी टिकट्स की अवेलेबिलिटी होगी वो दिखाई जाएगी। इसी के साथ में जैसे कि मैंने एक ऑप्शन टिक कराया था तो आप यहाँ पर देखोगे उस डेट के अलावा भी कुछ अन्य डेट्स हैं जो कि यहाँ पर दिखाई गई हैं कि अगर इस डेट में आपको टिकट नहीं मिल रहा तो अदर डेट में आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सजेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से स्लीपर के अलावा सेकेंड AC या थर्ड AC किसी भी टैब पे क्लिक करोगे तो जितने भी टिकट अवेलेबल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में उसका जो फेयर है नीचे की तरफ आप देखोगे तो जिस पे भी हम टैप करते हैं तो उसका जो फेयर है वो कैलकुलेट होकर के आ जाता है। बाकी ये जो टिकट का चार्ज आपको लग रहा है इसका ब्रेकअप अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टैप करके आप डिटेल में देख सकते हो क्या क्या चार्जेस इस पर टिकट में लग रहे हैं। तो यहाँ पर टिकट को बुक करने के लिए जिस भी आप ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो, जिस भी डेट में आप यात्रा करना चाहते हो उसके आगे जो आइकन दिखाया गया है, जिस भी क्लास का आप टिकट बुक करना चाहते हो सिलेक्शन करना है।
देन आप सभी को टिकट को बुक करने के लिए पैसेंजर डिटेल वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले तो एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की जरूरत होती है, जो कि फ्री में ही आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप सभी को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसी के साथ में एक यूनिक यूजर आईडी आपको बनानी होगी, जो कि आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल फिल करोगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक सिलेक्शन करना है, उसका जो आंसर है अपने मर्जी से देना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके फ़ोन पर इसी के साथ में ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, जिसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद में वही यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करके आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने लॉगिन किया है। टिकट को बुक करने के लिए पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। तो अब आप देखोगे कि जो भी ट्रेन का आपने सिलेक्शन किया है, आपका जो डिपार्चर अराइवल का समय है और डेट है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले तो जो भी पैसेंजर सफ़र करने वाला है उसका जो नेम है वो ऐड करना है। यहाँ पर ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पैसेंजर का नेम ऐड करने का जो ऑप्शन है आ जाएगा। यहाँ पर जो भी नेम है वो दर्ज करना है, यहाँ पर उसकी जो भी एज है वो फिल करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और बर्थ प्रेफरेंस का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अगर आप विंडो सीट लेना चाहते हो, लोअर बर्थ या फिर अपर बर्थ सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। देन आप सभी को ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने एक पैसेंजर सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा पैसेंजर अगर सफ़र कर रहे हैं तो नीचे की तरफ फिर से ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी पैसेंजर हैं एडल्ट हैं उनको ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। बाकी साथ में कोई भी अगर बच्चा है जिसकी एज 4 साल के नीचे है तो यहाँ पर आपको ऐड इन्फेंट विद बर्थ या फिर ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ का जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें बच्चे की जो डिटेल है वो ऐड करना है। अब यहाँ पर अगर आप बच्चे के लिए सीट चाहते हो तो ऐड इन्फेंट विद बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। साथ में सीट अगर नहीं चाहते हो, एक्स्ट्रा फेयर उसके लिए नहीं पेमेंट करना चाहते हो, तो ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, जिसमें कि 5 साल तक का जो बच्चा है उसके कोई भी चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आओगे, अदर प्रेफरेंस के सेक्शन में यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपनी जो टिकट है अपग्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप ये चाहते हो कि आप यहाँ पर जो टिकट बुक कर रहे हो अगर कंफर्म टिकट बुक हो तभी आपको जो टिकट है अलाउ हो। कभी कभार क्या होता है कि कोई ऐसी ट्रेन होती है जिसमें टिकट काफ़ी कम अवेलेबल होते हैं, जब तक आप पेमेंट करते हो तो होता ही है आपको टिकट नहीं मिल पाता है और आपका जो पेमेंट है वो भी फंस जाता है, वेटिंग में आपको टिकट मिल जाता है। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, अगर कुछ ऐसा है कम सीटें अवेलेबल हैं तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने की ज़रूरत होगी, जो कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना है तो उसका एडिशनल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। बाकी अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो पहला वाला जो ऑप्शन है इस पर ही क्लिक रहने देना है। और ट्रेवल इंश्योरेंस 45 पैसे में कराने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू जर्नी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार आप सभी को अपनी जो कंप्लीट डिटेल है देखने को मिल जाएंगी, जो भी सीट अवेलेबल होंगी उस ट्रेन में वो भी आपको दिखाई जाएंगी। जितने भी पैसेंजर आपने ऐड किए उनके नेम देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को टिकट को बुक करने के लिए कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिखाया गया इसको सेम इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है। प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के यहाँ पर कई सारे मेथड आ चुके हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया है और यहाँ पर अपना जो कार्ड नंबर है उसकी जो एक्सपायरी है दर्ज करेंगे। बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होते ही आप सभी के सामने आपका जो टिकट है उसकी जो डिटेल्स है वो आ जाती हैं। ट्रेन का नेम आपको देखने को मिल रहा है, इसी के साथ में आपका जो पीएनआर नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जितने भी पैसेंजर ट्रेवल करने वाले हैं नीचे की तरफ उनका जो नेम है वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये जो टिकट है इसको आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो किसी को भी सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि इस पर आप सभी की कंप्लीट डिटेल दी गई हैं। कुछ इस तरीके से आप सभी के टिकट पर सारी की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग रेल टिकट को खुद से ही ऑनलाइन बुक कर सकते हो।
आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।